हमारे शामे गज़ल के इस कार्यक्रम के 7वें एपिसोड में दर्शकों आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए हम सब इस कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। मंच पर मैं सबसे पहले अपनी प्रिय भतीजी मिस प्रज्ञा भार्गव को बुलाऊंगी। प्रज्ञा, आपका स्वागत है। कृपया से ग्रहण करिए। इसके बाद मैं इस कार्यक्रम में अपने प्रिय भतीजे अक्षर चौबे को बुलाना चाहूँगी। अक्षर इसके बाद मैं अपनी दूसरी प्रिय भतीजी कृषिका चौबे को बुलाना चाहूँगी। उसके बाद मैं अपने दूसरे प्रिय भतीजे प्रत्युष चौबे को बुलाना चाहूँगी। प्रत्युष, आइए। और इसके बाद मैं कार्यक्रम में अपने पति को बुलाना चाहूँगी। विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर है, एमएमबी में कार्यरत है। करके इस कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्रज्ञा भार्गव को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना गीत धन्यवाद चाची। और मैं आप सभी को बताना चाहूँ, आज 2 अक्टूबर है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है। इसलिए आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अपनी कविता शुरू करूंगी। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, तू ना समझे तो पानी है। समंदर पीर का अंदर है, समंदर पीर का अंदर है, लेकिन रो नहीं सकता। समंदर पीर का अंदर है, लेकिन रो नहीं सकता। यह आंसू प्यार का मोती, इसको खो नहीं सकता। यह आंसू प्यार का मोती है,
मोहब्बत का भ्रमर कोई कुमुदनी पर, भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, अभी तक डूब कर सुनते थे किस्सा मोहब्बत का। मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा, मैं किस्से को मोहब्बत में बदल बैठा तो हंगामा। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रज्ञा, आपने तो इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। वाओ, व्हाट अ स्टार्ट। जॉन कीट्स अपने पोयम ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न में कहते हैं, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर फार स्वीटर। इस कविता को जितने बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है मिस प्रज्ञा भार्गव ने, इससे बेहतरीन तरीके से ये स्टार्ट ही नहीं हो सकता था कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा। अब कार्यक्रम में नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगी प्रत्यूष चौबे को। प्रत्यूष, आप कृपया अपना गीत या गज़ल जो भी है प्रस्तुत करिए। धन्यवाद चाची। आज 2 अक्टूबर है। सभी लोग जानते होंगे कि आज लाल बहादुर शास्त्री और मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म दिवस है। तो आज मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से मृत्यु तक की बात आपको बताऊंगा। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को मुगलसराय, तत्कालीन वाराणसी और वर्तमान चंदौली में एक साधारण से परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद था और उनके माता का नाम राम दुलारी देवी था। अनेक सद्गुणों के कारण समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। बालक लाल बहादुर शास्त्री जब केवल 1.5 वर्ष के थे, उनके पिता का देहांत हो गया। पिता का साया उठते ही परिवार का सारा भार माता पर आ पड़ा, किंतु उन्होंने धैर्य न छोड़ा। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी बने थे। जय जवान जय किसान का नारा भी उन्होंने ही लगाया था। 10 जनवरी सन 1966 ईस्वी को हृदय गति रुक जाने के कारण ताशकंद में उनका निधन हो गया। ताशकंद में उनका निधन हो गया। हालांकि यह एक अबूझ पहेली है, ये तय नहीं है कि कुछ पहेली और इस पर रिसर्च भी हुआ था, जो कि अभी इसमें कुछ तथ्य ना मिलने की वजह से रुक चुका है। हाँ। और उनका मृत्यु बोला जाता है कि जहर से भी खाने से हुआ था, जहर खिलाने से। हाँ, दे दीजिए। बहुत बढ़िया अक्षर जी, आपने सही बताया। सारा संसार शोक में डूब गया। और आगे मैं आपको 2 लाइन की कविता आप उनको समर्पित कर रहे हैं। समर्पित कर रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी को। बहुत बढ़िया, स्वागत है। शांति खोजने गया, शांति खोजने गया, शांति की गोद सो गया। शांति खोजने गया, शांति की गोद सो गया। मरते मरते विश्व शांति के बीज बो गया। बहुत खूब, बहुत शानदार। इसके बाद मैं वशिष्ठ अनूप, जो BHU हिंदी विभाग के विवाद अध्यक्ष हैं, वर्तमान में हेड हैं, तो उनकी मैं एक गजल सुनाऊंगा। यू आर मोर देन वेलकम प्रत्युष। बड़े ओ जंजीर की भाषा, बेड़ी बेड़ी ओ जंजीर की भाषा,
बेड़ी हो जंजीर की भाषा, सन चलती तीर की भाषा, मुझे नहीं अच्छी लगती है संत की शमशीर की सत्ता की शमशीर की भाषा। सीख रहा हूँ धीरे धीरे तुलसी और कबीर की भाषा, सीख रहा हूँ धीरे धीरे तुलसी और कबीर की भाषा। काश मुझे भी मिल जाती सहज सी मीठी मीर की भाषा, काश मुझे भी मिल जाती सहज सी मीर। वह छोड़ दे रहे हैं, काश मुझे भी मिल जाती वह, काश मुझे भी मिल जाती वह सहज सी मीठी मीर की भाषा। मन होता है जाकर सीखूं संत पीर फकीर की संतों पीर फकीर की भाषा। दरअसल प्रत्युष जी का अभी आई टेस्ट हुआ है, इनको शब्द देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, बावजूद इसके हम सबके बीच हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें आप सभी। थैंक यू प्रत्युष। अब जैसे प्रत्युष अभी बता रहे थे अपने एस्से में जो लिख कर आए थे, बायोग्राफिकल डिटेल्स जो बता रहे थे हमें शास्त्री जी के बारे में, तो और ये बताए कि उनका डेथ हो गया था ताशकेंत में, जो कि उज्बेकिस्तान में है। और तुरंत इसके बाद अक्षर बोले कि उनका जो डेथ था वो मिस्टीरियस कंडीशन में हुआ था, उनको पॉइजन ही वाज गिवन पॉइजनस सब्सटेंस। तो यहाँ पे मुझे अचानक से ये बेकन का लाइन जो है ऑफ स्टडीज़ की वो याद आ जाती है, जहाँ पे वो कहते हैं रीडिंग किस तरह का रीडिंग होना चाहिए। और ये एक वंडरफुल एग्जाम्पल है जो मुझे अभी देखने को मिला। बेकन ऑफ स्टडीज़ में कहते हैं कि रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कन्फ्यूज, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड बट टू वे एंड कंसिडर। जी हाँ बच्चों, जो भी हम पढ़ते हैं उसको हमें वे एंड कंसिडर करना चाहिए, ना कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेना चाहिए सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स भी जब आप पढ़िए तो इसी तरीके से देखिए कि जैसे कहीं है कि उनका यहाँ डेथ हुआ तो मिस्टीरियस कंडीशन में हुआ, ये हमें मालूम होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो भी एज इट इज़ जो है दिया हुआ है वो कॉन्सेप्ट्स को हम रख ले अपने दिमाग में, बल्कि वे एंड कंसिडर करना चाहिए। हर चीज़ को बारीकियों से इन बिटवीन द लाइंस जिसको कहते हैं उस तरीके की रीडिंग हमें करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्युष आपका। अब कार्यक्रम के अगले कड़ी में मैं अपने पति जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है हिंदी सेक्शन MME में, उन्हें बुलाना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मोहनदास करमचंद गांधी जी के जन्म जयंती के अवसर पर जो भी उनकी ऐतिहासिक यात्रा है, उन यात्राओं को याद करते हुए मैं उनको सादर नमन प्रेषित करता हूं। और देश को एक यशस्वी प्रधानमंत्री मिला था और दूसरे क्रम में वे प्रधानमंत्री थे, यानी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती आज है। मैं उनको भी हृदय की अतल गहराइयों से नमन करता हूं, वंदन करता हूं। दीवाने मीर, जैसा कि मैं इनका परिचय आप सभी से साझा कर चुका हूं, मैं बहुत वक्त नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जब भी मैं मीर को पढ़ता हूं तो उनकी जो शब्दों की जो बुनावट है और जो भाव है, भावों की जो उदात्तता है, वो कहीं ना कहीं मुझे मध्यकालीन, खासतौर से हिंदी के संदर्भ में मैं बोल रहा हूं। मैं मध्यकाल शब्द का जब प्रयोग कर रहा हूं तो आप समझिएगा हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल है, जिसमें तुलसीदास, कबीर, जायसी, सूर, मीरा, ये बड़े फनकार उस दौर के हैं। और उसके मेरे ख्याल से देखा जाए तो मीर का जो समय है वह हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल का समय है। तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ मीर पर मैं समझ रहा हूँ कि वो जो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन था उसका गहरा असर
दिखाई दे रहा है, उनके जो शब्द दिखाई दे रहे हैं, उनको जब मैं पढ़ रहा हूं तो बार बार मुझे कबीर की याद आ रही है, जिसमें वो कहते हैं, बार बार मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी फटकार लगाते हैं और हिंदू और मुस्लिम एकता की बात करते हैं। बार बार उस साजिश संस्कृति में एक रूपता लाने की बात करते हैं जिससे समाज में समरसता स्थापित हो। और उन्होंने दोनों को फटकारा, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुसल खाए, केरी घले बेटी ब्याहे घर ही करे सगाए, या काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लिए बनाए, ताचर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तो इस तरह की तमाम बातें मीर के यहाँ भी वो बातें हैं। दीवाने मीर शीर्षक जो उनका यह गजल संग्रह है, जिसका प्रकाशन वाग्देवी वालों ने किया है, मैं उन सब प्रकाशक समूह को भी, उन सबको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने उनके 3-4 संग्रहों में से इसको संकलित किया है। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी ये दर ने आखिर काम तमाम किया। अहदे जवानी रो रो काटा, पीरी मेरी आंखें मुंह, पीर मतलब बुढ़ापा। अहदे जवानी रो रो काटा, पीरी मेरी आंखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। हर्फ नहीं जा बख्शी में, हर्फ नहीं जा बख्शी में, उसकी खूबी अपनी किस्मत की। हमसे जो पहले का भेजा, सो मरने का पैगाम किया। नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की। मुख्तारी का मतलब स्वच्छंदता है, जिसमें कोई, जिसकी गति अबाध हो, जिसमें कोई ठहराव न हो, रुकावट न हो, कोई पैबंद न हो, कोई अनुशासन नहीं हो, वही स्वच्छंद होता है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दो समानांतर चलने वाले शब्द हैं, लेकिन दोनों में जमीनी अंतर है। नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की। चाहते हैं सो आप करे हैं, हमको अबस बदनाम किया। सारे रिंद ओवाश यहाँ के तुझसे सुजूद में रहते हैं। सारे रिंद ओवाश यहाँ के तुझसे सुजूद में रहते हैं। बाके टेढ़े तिरछे तीखे सबका तुझको इमाम किया। सरजद हमसे बेअदबी तो, सरजद हमसे बेअदबी तो वहशत में भी कम ही हुई। सरजद हमसे बेअदबी तो वहशत में भी कम ही हुई। कोसों उसकी ओर गए पर सिजदा हर हर गाम किया। किसका काबा कैसा किबला, किसका काबा कैसा किबला, कौन हरम है क्या एहराम। एहराम का जो अर्थ होता है बूढ़े लोगों का होता है, बूढ़े लोग होता है। किसका काबा कैसा किबला, कौन हरम है क्या एहराम, पूछे कि उसके बाशिंदे ने सबको यहीं से सलाम किया। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही एक स्कॉलरली और इनलाइटनिंग प्रेजेंटेशन रहा ये, काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला आपसे। अब मैं कार्यक्रम में नेक्स्ट अपने प्रिय भतीजे अक्षर चौबे को बुलाऊंगी और चाहूँगी कि वो कुछ लाइन्स हमें प्रस्तुत करें। धन्यवाद चाची। जामे गजल इस कार्यक्रम में अभी फैज अहमद फैज के गजल प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि फैज अहमद फैज, मैंने कल उनका परिचय प्रस्तुत किया था इस मंच के माध्यम से। आज उनकी एक दो पंक्तियां मैं प्रस्तुत करूंगा और इसके बाद इस कार्यक्रम में शामिल शहरे यासान प्रस्तुत करूंगा। उतरे थे कभी फैज वो, उतरे थे कभी फैज वो, आईना
ए दिल में, कुदरत एक फैज वो आईना ए दिल में, आलम है वो आज भी, हैरानी है दिल में। इसी के साथ में इनका दूसरा गजल का ही लाइन है जो मैं प्रस्तुत करूंगा। दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम भी, शाम मगर शाम ही तो है। इसी के साथ में सारे शहरे यासा में से एक उनकी गजल प्रस्तुत करूंगा। चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से दिल जलाएं, जो गुजर गई है रातें उन्हें फिर जला के लगाएं, जो बिसर गई है बातें उन्हें याद में बुलाएं, चलो फिर से दिल लगाएं, चलो फिर से मुस्कुराएं। किसी सहनसी के छलकी वो धनक किसी कबा की, किसी सहनमी नसी पे छलकी वो धनक किसी कबा की, किसी रंग में कसमसाई वो कसम किसी अदा की, कोई हर्फे वे मुखवत किसी कब्जे लब में फूटा, वो धनक के शीशाए दिल लंबे पाम फिर से टूटा। ये मिलने की न मिलन की, यह मिलने की ना मिलन की, ये लगन की और जलन की, जो सही है वारदातें जो गुजर गई है रातें, जो बिसर गई है बातें, कोई इनकी धुन बताए, कोई इनका गीत सुनाए, चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो दिल से दिल जलाएं। इसी के साथ में आज 2 अक्टूबर दीप से दीप दिया जलाएं। जलाएं, दिल से दिल जलाएं बोला है ना, क्या बोले दीप हैं? जलाएं होगा या दिया जलाएं? लास्ट बोला है क्या है? चलो कौन सा फिर था? से मुस्कुराएं। अच्छा चलो फिर से मुस्कुराएं। इसके साथ आज आप सभी को 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को आप सभी को मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू अक्षर, गाया आपने, जो कि मुझे सैमुअल टेलर कॉलरिज की याद दिलाती है। कॉलरिज कहते हैं कि व्हाट कम्स फ्रॉम द हार्ट गोज टू द हार्ट, जो दिल से आती है वो दिल तक जाती है। बहुत शाबाश, तो बढ़िया बहुत बता सुंदर रहे लाइंस थी। हैं। बहुत सुधार किया। अब मैं नेक्स्ट अपनी छोटी भतीजी कृषिका चौबे को नहीं क्यों बजा रहे? कुछ लाइंस प्रस्तुत करें। तालियां आप लोग बाद में ताली बजाइए। धन्यवाद। बहुत सुधार है। दरअसल यहाँ बच्चे अक्षर इतने जी ज्यादा बहुत सुधार है। मग्न हो गए हैं इस कार्यक्रम ये नीचे आ रहे हैं, में अक्षर जी ऊपर आ रहे कि उन्हें बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है और वो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे माहौल को धन्यवाद चाची। 11 है, देखें मैं आज यासा पढ़ दी है क्या? हाँ 11 लिखा है। नहीं, हाँ, शामे शहरे 11 यासा नहीं है, यारी बोला है। यासा बोल दिया। यासा हो गया होगा। 11 है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर से एक बार बोल दीजिए, गलती हो गई। दिखा दीजिए किताब और फिर बताइए। से आप दिखा दीजिए, गलती से। प्रत्युष जी ने मेरी एक गलती नोटिस की, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। शामिल शहरे 11 ये ठीक है। पुस्तक की ये लेखक की है फैज अहमद फैज की अब्दुल बिस्मिल्लाह जो इन्होंने किया है। बहुत सुधार मुझे दिखाई दे रहा है अक्षर राजकमल प्रकाशन पेपर बैठा है। अक्षर के लफ्जों में, और उनका जो उच्चारण है वो भी बेहतरीन हो रहा है, और शब्दों को पकड़ने की कोशिश वो जो जिस तरीके से कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। इसके लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद चाची। आज मैं निदा फाजली की दीवारों के बीच उपन्यास में से कुछ आपको कविता सुनाना चाहूंगी, क्योंकि आज मैं गजल सुनाती लेकिन मुझे इनमें से 2 कविताएं बहुत अच्छी लगी जो मैं आज आपके साथ आपको सुनाना चाहूंगी। ये 2 भाग में है ना, इसका भी बता दीजिए। हाँ, ये दीवारों के बीच और दीवारों के बाहर 2 खंड में है। पहला खंड है दीवारों के बाहर,
एक सेकंड। पहला खंड है दीवारों के बीच और दूसरा खंड है दीवारों के बाहर। ये दो खंडों में आत्मकथा छपी है निज़ा फाजली की। आत्मकथा है ना? हाँ, आत्मकथा। और मैं उससे पहले निज़ा फाजली के बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगी, 2-4 लाइनें। निज़ा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ था। उनका आरंभिक जीवन ग्वालियर में गुजरा। ग्वालियर में रहते हुए उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। एमए उर्दू यहीं से किया। ग्वालियर में रहते हुए उन्होंने उर्दू अदब में अपनी पहचान बना ली थी और 1960 के दौरान वे एक महत्वपूर्ण शायर के रूप में स्थापित हुए और उनकी मृत्यु 8 फरवरी 2016 को हृदय गति रुकने से मुंबई में हुई। 1900 कब तक पहचान बना लिए हैं? 1960 तक। 60 तक, ठीक है। 1960 वही तो मैं कहूँ कि आदमी कभी 60 कविताओं में इनकी। आइए उनकी कुछ कविताएं सुने। खुशबू हूँ मैं फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा, खुशबू हूँ मैं फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा, जब जब मौसम लहराएगा मैं आ जाऊंगा। दिन भर धूप का पर्वत काटा, शाम को पीने निकले हम, जिन गलियों में मौत छुपी थी उनमें जीने निकले हम। बहुत सुंदर, क्या बात है। और भी इसमें, मेरे लिए पलकों की झालर बुनूं, मेरे लिए पलकों की झालर बुनूं, कजरे सा आंखों में आंखें फिरूं, धूप लगे जहां तुझे छाया बनूं, कमी आंखों में आंसू है, कमी लब पे शिकायत है, मगर ए जिंदगी फिर भी मुझे तुमसे शिकायत है, मगर ए जिंदगी फिर भी मुझे तुमसे शिकायत है। मैं एक और उनकी कविता सुनाना चाहूंगी। स्वागत। हमारी कब्र पर मैं फातिमा पढ़ने नहीं आया, सॉरी, तुम्हारी कब्र पर मैं फातिमा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते, तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था, वह तुम कब थे। कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था, मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में दर्द है अब तक, मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो हमारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया थी। कभी कुछ भी नहीं बदला तुम्हारे हाथ, मेरे उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी पे पाता हूँ, बदन में मेरे जितना भी लहू है वह तुम्हारी लग्जसियों नाम कामियों के साथ बहता है, वे आवाज में छुपकर तुम्हारे जेहन में रहता है, मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम, तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वह झूठा है, वो तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना, कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। धन्यवाद। बहुत सुंदर कृषिका, धन्यवाद। और अब अगर समय की और आप सबकी इजाज़त है तो मैं भी कुछ लाइन जो है गाना चाहूँगी। मैं सहीर लुधियानवी जी की एक रचना है जो मैं आपके सामने गाना चाहूँगी। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। इसकी मैं साइड इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैं खुद स्वयं करी हूँ, जो मैं वो भी इंग्लिश ट्रांसलेशन बताना चाहूँगी। आई वेंट ऑन गोइंग विथ माई लाइफ, आई ब्लू एवरी टेंशन लाइक स्मोक इन एयर। बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। ग्रीविंग ओवर डिस्ट्रक्शन वॉज फ्यूटाइल, सो आई वेंट ऑन सेलिब्रेटिंग डिस्ट्रक्शन। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। Whatever I got, I accepted it as part of destiny. I went on forgetting whatever I lost. गम और खुशी
गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ मैं दिल को उस मुकाम पर ले जा चला गया। Whatever where there was no difference felt between happiness and sad, I took my heart there. ये जो है इसकी बॉलीवुड में भी अडेप्टेशन हुई है जिसमें देवानंद जी जो है इस गीत में है एज एन एक्टर। और ये सॉन्ग जो है ये रचना जो है सहीर लुधियानवी जी का है और ये बहुत ज़्यादा क्लोजर टू माय हार्ट है। द रीज़न बीइंग कि इसमें जो लेसन्स है वो है इक्वानिमिटी का। इक्वानिमिटी मतलब होता है इवन माइंडेडनेस। इसका मतलब होता है समभाव। हर स्थिति में एक तरह का भाव हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हार हो, चाहे जीत हो। इसको एक साइकोलॉजी में एक इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट होता है, उससे हम इसको कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि महाभारत में कृष्ण जी के पास था। इमोशनल इंटेलिजेंस कि हमें अपने इमोशंस को कैसे इंटेलिजेंट वे से हैंडल करना चाहिए। जैसे महाभारत में भी हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे अर्जुन जो है वो डिलेमा की स्थिति में रहते हैं और वो उनको लगता है कि यार अपनों से ही कैसे लड़ाई की जाए, इसके लिए वो रेडी नहीं रहते हैं। लेकिन कृष्ण जी उन्हें जो है वो मेंटली प्रिपेयर करते हैं और ये बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्हें वहाँ समझाते हैं और बोलते हैं कि जो है कि स्ट्रॉन्ग बनो इंटरनली, अपने इमोशंस को हैंडल करो। तुम यहाँ पे अपनों से या पराये से लड़ने के लिए नहीं हो, तुम जो व्हाट इज़ राइट उसके लिए लड़ने के लिए हो। एक और चीज़ ये कहूँगी कि जब हम अपने एपिक में ही देखते हैं जो कि एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन एपिक है महाभारत, उसमें जो है बहुत सारे सिर्फ कैरेक्टर्स ही नहीं है, एक एक कैरेक्टर से हमें बहुत सारे जो है क्वालिटी सीखने को मिलते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जैसे कर्ण के कैरेक्टर से हम सीखते हैं कि विल पावर अगर स्ट्रांग रहे तो हम बहुत हद तक अपने डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं। वी कैन स्क्रिप्ट अवर ओन डेस्टिनी इफ़ यू आर हार्ड विल्ड। उसी तरीके से हम दुर्योधन से सीखते हैं कि ईगो इज़ डेंजरस। अगर बहुत ज़्यादा ईगो रहता है तो वो लास्ट में डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन के अलावा कुछ नहीं देता है। अर्जुन जो है उनसे सीखते हैं कि जो कि काफ़ी स्किल्ड आर्चर रहते हैं और कृष्ण जी के बेस्ट प्यूपिल रहते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्वालिटी जो है पेशेंस का, परसिवरेंस का, ये सब सीखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि अपने आसपास ही कितना कुछ है सीखने को। और लास्टली मैं सम अप करना चाहूँगी कुछ लाइन से जो कि दुष्यंत जी की है और मेरी फेवरेट है। हर शख्स एक कहानी है, उसे समझने के लिए खुद को किताब बनना पड़ता है। देयर इज़ अ बुक इन एवरी पर्सन, वी हैव टू बिकम अ बुक टू रीड इट। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी कार्यक्रम में मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट करूँगी अक्षर चौबे को कि वो थैंक्स गिविंग सेरेमनी के लिए आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद। मंच पे उपस्थित सभी गणमान्य को मैं धन्यवाद प्रस्तुत करूंगा। जैसे कि आज का संचालन मेरी चाची डॉक्टर अनुराधा चौबे जी ने किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करूंगा। इसके बाद मैं अपने चाचा डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ चौबे चाचा को धन्यवाद दूंगा कि वो उन्होंने प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं प्रत्युष को धन्यवाद दूंगा, वो इसके बाद मैं प्रज्ञा चौबे को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी अपना गजल और गीत प्रस्तुत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं कृषिका चौबे को भी अनुरोध धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना गजल प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।